अम्मा भैया क्या हो रहा है? ये बत्ती किसने बुझाई है? रौनक भाई देखो जाके यार। मैं देख के आता हूँ। हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब उसे अपने सामने हकीकत साफ नजर आती है। उस वक्त दिमाग कहता है कुछ मत बोलना, पर दिल कहाँ मानता है, वो तो बोलता है। इस बार मैं अपने दिल की सुनूंगा, इसलिए तुमसे कह रहा हूं, आई लव यू। सृष्टि। डॉक्टर वानी, I'm really sorry, okay? मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पे हो, I swear. I'm really sorry. I apologize. इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई नो ये सब आपने मेरे लिए नहीं बोला है। गाइस, बिग डी के सोशल मीडिया पोस्ट पे अमरजीत का मैसेज आया है। What? आई गजब, क्या बात कर रहे हो यार? क्या बोले वो? वो आ रहा है फ्लाइट में। We did it, guys. We did it. ग्रुप हग गाइस। मैम, आप भी आइए ना। मुझे वार्ड में जाना है। एक्सक्यूज मी। वो फाइनल टचेस करते हैं। डॉक्टर वानी, मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगे, पर मैं नहीं कह पाई। शायद अभी टाइम नहीं आया है। तुम ये सोच रही होगी कि जब देव को पता चलेगा कि उसके और सृष्टि के रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा था तो उसका दिल टूट जाएगा, राइट? लेकिन दिल तोड़ने का कोई ठीक टाइम होता ही नहीं है। वैसे भी तुम्हें याद रखना चाहिए कि देव भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था। उसे फिर से प्यार हो गया था, वो प्यार जो सिर्फ उसका था, जिसमें वो खुश था वानी, और वो तुम थी। तुम्हें नहीं लगता देव ये सब जानना डिजर्व करता है? शायद आप सही कह रहे हैं डॉक्टर चैटर्जी, पर आप ही ने कहा था ना कि उनका दिल तो टूटेगा ही। मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ये फैसला यूनिवर्स पे छोड़ दिया। यूनिवर्स के मैजिक पे पूरा यकीन है मुझे डॉक्टर चैटर्जी। थोड़ा मैजिक और थोड़ा करिश्मा तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना। बिल्कुल। फिर मैं कौन होता हूँ तुम्हारे और कायनात के बीच में आने वाला? बस यही होप करूंगा कि कायनात मैजिक थोड़ा जल्दी दिखाए, क्योंकि मैं अपने दोस्त को ऐसे सफर करता हुआ नहीं देख सकता। मैं यही चाहता हूं कि
देव ये हॉस्पिटल छोड़ के ना जाए, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये बात है कि मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं भी। फिर मैं वेट करूंगी। फिलहाल मेरा भाई और मेरे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। आई हैव टू गो। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ये क्या है डॉक्टर कपूर? फेरी लाइट्स, स्नो मशीन, बलून्स। हम डॉक्टर्स हैं या वेडिंग प्लानर्स? डॉक्टर सृष्टि जानती हैं इस हॉस्पिटल की फाइनेंशियल हालत क्या है। उन्होंने परमिशन कैसे? उन्होंने नहीं, परमिशन मैंने दी है। आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि ये हमारी जीत का सेलिब्रेशन है। मतलब? देव जा रहा है ये हॉस्पिटल छोड़कर, बल्कि ये शहर छोड़ करके। मैं तो सिर्फ उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। डॉक्टर कपूर, दिस इज फैंटास्टिक। आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एंड नाउ अब आपकी बारी है। आपको हॉस्पिटल के सारे मालिकों को बता देना है कि नया सीईओ चुनने का वक्त आ गया। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए डॉक्टर कपूर। देव और सृष्टि का वक्त खत्म। अब इस हॉस्पिटल में नया शासन आएगा। स्नो मशीन्स दोबारा चेक कर ली ना? यस सर। क्योंकि पम्मी जी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो अमरजीत के आते हमको शुरू करना होगा। और आप दोनों वार्ड से उनको यहाँ लाते वक्त हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। वेंटिलेटर, आईवी सारा खुद देख लेना प्लीज। डॉक, हम ऑलरेडी सब कुछ चेक कर चुके हैं। ऑसम। सिस्टर प्रतिभा, एवरीथिंग रेडी? जी जी, सब अपना पूरा स्टाफ है ना, स्टैंड बाय रेडी है। कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ, तुम चिंता न का करो। बस उनका बेटा समय पे आ जाए। हाँ, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। 20 मिनट पहले उसने लैंड किया, वो आ जाएगा। Wow! Everything looks fantastic, including all of you. थैंक यू। थैंक यू मैम। Okay, so CEO होने के नाते मेरा ये फर्ज है आप सबको रिमाइंड करना कि हमारी प्रायोरिटी पेशेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यस मैम, प्लीज ट्रस्ट अस, हम सब संभाल लेंगे। ओके, गुड। सिस्टर प्रतिभा, हेड ऑफ मेडिसिन की परमिशन चाहिए होती है, रिटन परमिशन चाहिए होती है पेशेंट को यहाँ तक लाने के लिए। आपने डॉक्टर कपूर से वो परमिशन ले ली? यस मैम, डॉक्टर कपूर ने अप्रूवल फॉर्म पे साइन कर दिया है। वैसे डॉक्टर देव, ओ, डॉक ने ऑलरेडी उनसे बात की है। डॉक, वैसे आई हैव टू से कि तुम परमिंदर जी के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, इट्स अ वेरी केयरिंग जेस्चर। ऑनेस्टली मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी गलती नहीं सृष्टि। पिछले 8 साल में जैसा मैं हो गया था, आई एम श्योर कोई भी मुझसे कुछ अच्छी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी पे तो मुझे कोई कंट्रोल है नहीं, लेकिन अगर किसी दूसरे की लाइफ में खुशियां ला सकूं तो दिल हल्का हो जाएगा। तुम बहुत बदल गए हो देव। मैं बिल्कुल नहीं बदला सृष्टि, आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। डॉक, बजरंग बली की कसम बहुत भयंकर समस्या आ पड़ी हम सबके ऊपर। अमरजीत जी हवाई अड्डे से निकल तो पड़े हैं अस्पताल आने के लिए, पर हाईवे पर वाहनों का इतना जाम है कि मतलब अगाड़ी पिछाड़ी बस गाड़ी ही गाड़ी। कैसे आएंगे वो यहाँ पे? सरदार जी के पास इतना वक्त होगा क्या? कहीं अमरजीत के आने से पहले वो आप क्यों इतना उदास हो रहे हैं? आपने तो पूरी कोशिश की ना डॉक्टर जी।
सरदार जी को भी पता ही होगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। डॉक, डॉक, ये तो पूरा लालम लाल पड़ा हुआ है। हाँ, पर हम ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते ना, हम कुछ तो करेंगे ना डॉक। एक तरीका है, स्वीटी जी, अभी थैंक यू मत बोलिए, अभी वादा पूरा नहीं हुआ है। अम्मी जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि वो अमरजीत से मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। रोनक, रुतांशु, सर, गुड्डू, लेट्स गो। लेट्स गो। मैं भी चलूँ आपके साथ प्लीज? तन्वी, तुम उनके पास रुको, उनको जरूरत है तुम्हारी। स्टे विद देम, ओके? लेट्स गो, चलो। अमरजीत को लेकर टाइम पे आ जाना देव। मेन रोड से बहुत ट्रैफिक दिखा रहा है, इसी रोड से जाएंगे सीधा, ठीक है? राइट लेंगे, आगे आगे राइट। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे इस रास्ते पे भी जैम है। अरे यार, ये तो पूरा जैम है, कोई दूसरा रूट ढूंढना पड़ेगा अब क्या? डॉक्टर, हार्ट रेट ड्रॉपिंग अगेन। एक सेकेंड, हार्ट रेट ड्रॉप हो रहा है, इज सिंकिंग, ब्राडिकार्डिया विल सेट इन। डॉक्टर सृष्टि, प्लीज बताइए ना हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर सानी को बुलाइए, डॉक्टर सानी को बुलाइए जल्दी। उसको अमरजीत को फोन करो ना, उसको पूछो वो कहाँ है, कहाँ वो। हेलो अमरजीत जी, हम डॉक्टर रुदितांशु बोल रहे हैं। हम लोग ये मेन रोड से थोड़ा पास में ही खड़े हैं। आप कहाँ पे? जहाँ बहुत सारा ट्रैफिक जैम है ना, बहुत सारी गाड़ियां हैं, ऑटोज हैं, जहाँ पे जैम हो रखा है। हाँ, बहुत सारे वाहन खड़े हैं, पूरा जाम लगा हुआ है। उसको पूछो कोई लैंडमार्क है कुछ आगे, क्या उसके कुछ दिख रहा है क्या आगे, कहाँ एग्जैक्टली? कोई लैंडमार्क है आसपास जो आप बता सकते हैं हम लोग को, तो हम लोग आ सके वहाँ पे। यार यहाँ पे तो ट्रैफिक है बहुत सा। यहाँ पे कोई बॉलीवुड फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है, जिद्दी दिल। पूरा डॉक्टर, जिद्दी दिल, उधर ही कहीं होंगे। तो बोलो कि वो गाड़ी से बाहर निकले। अमरजीत भाई जी, आप ऐसा करिए, अपनी वाहन का द्वार खोलकर बाहर प्रस्थान कीजिए। अमरजीत भाई जी, आप गाड़ी से बाहर तो निकलिए, हमें आप दिख नहीं रहे, कहाँ पे हैं आप? हाँ अमरजीत भाई जी, आप दिख गए हमको, आप दिख गए हमको। आप ना अपनी वाहन का द्वार खोलकर बाहर प्रस्थान कीजिए, बाहर प्रस्थान कीजिए। क्या? हम कह रहे हैं अपनी गाड़ी का गेट खोलकर बाहर कूद जाइए, बाहर कूद जाइए। अरे नहीं निकल पा रहा, जगह ही नहीं है यहाँ पे यार। सब पूरा पैक है। जाओ लेके उसको। हम लोग आ रहे हैं, रुकिए। आइए गुड्डू जी। हाँ सृष्टि। देव सुनो, परमिंदर जी की हालत बहुत खराब होती जा रही है। हाँ मिलके हम लेके आ रहे हैं उसको, ओके? डोंट वरी, हम लेके आ रहे हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं सृष्टि, हम लेके आ रहे हैं, ओके? कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ओके। आ जाइए, लाइए फोन पकड़ाइए हमें। बाहर कूद जाइए, बाहर कूद जाइए। चलो चलिए। जल्दी चलो। डॉक, ये तो चारों तरफ से जाम हो गया, हम अपनी गाड़ी कैसे निकालेंगे? सब थोड़ा पीछे खींचना, यहाँ से। मैं सर पे से लेके जाओगे? नहीं, थोड़ा सा पीछे। अरे नहीं, बड़े भाई हम बढ़ा रहे हैं। इधर से लाओ, थोड़ी जगह है, थोड़ा निकाल। अरे भाई साहब पीछे लीजिए, अस्पताल लेके जाना है इन्हें। हमने तो डॉक्टर साहब से कही थी एम्बुलेंस ले चलते हैं, पर डॉक्टर साहब माने नहीं। अब ये बताइए, ये मर्दानी नहीं है क्या? थोड़ी सी गाड़ी हटा लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ से। एक मिनट, हाँ भीड़ कम करिए थोड़ा सा।
कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अबीर, डिफिब्रिलेटर। यस सर। जेल जल्दी। हाँ। पिलो रिमूव करो जल्दी। नो रिस्पॉन्स। वी आर लूजिंग हिम। हम कभी भी चार्ज टू 200 क्लियर। तन्वी तन्वी, गिव एंटीडोट्स। यस सर। सर दीपिका तो सब इतनी नजदीक आ गया, पता नहीं पापा जी को मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। मिल पाओगे, ओके? होगा, सब होगा। ये काय गड़बड़ है? ये ट्रैफिक जाम करके क्यों खड़ा है यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब, हम लोग यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और ये भाई साहब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। 10 जन को चल। डॉक्टर साहब, तुम्ही? राइट साइड से पैरालिसिस शुरू हो चुका है। पैर सुन होगा अब और सर के बल गिरोगे। चलो। ऑपरेशन जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी नहीं। इनको डिस्चार्ज दे दीजिए, इनकी ड्रिप निकालिए। आप घर जाइए, घर जाके इनकी अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। आज फिर से ट्रैफिक जाम करके खड़े हो? हाँ? मतलब किस बेचारे की जान बचा रहे हैं आज? जान हाँ, वैसा ही है कुछ। एक्चुअली सर क्या है ना, ये इसके पापा जो हैं हमारे हॉस्पिटल में, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। प्लीज मदद कर दीजिए। हमारा बाइक यहाँ पे फंसा हुआ, हमको बाइक्स निकालनी है। डॉक्टर साहब समझ लो, सिर्फ 2 मिनट। ये चल गाड़ी का चल। ए सावन ये चल मांगे। अरे चलना, निकलना, चल ले। ए चल पीछे ले। ए चल। बस 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 बस। डॉक्टर साहब रुकिए। अरे पाटिल साहब, थैंक यू वेरी मच। रियली थैंक्स अ लॉट। काय तर इसका डॉक्टर साहब। अगर उस दिन आप नहीं होते ना तो मैं जिंदा नहीं होता। मैं आपका एहसान जिंदगी पर नहीं भूल सकता डॉक्टर साहब। वैसे डॉक्टर साहब, आप ट्रैफिक में खड़े होकर कर क्या रहे थे? अरे आपके कड़क आवाज में थोड़ा डांट लेते ना तो सबके सब पीछे हट जाते। क्या स्टाइल है ना डॉक्टर साहब आपका। हाँ एकदम कड़क, हाँ एकदम रुबाबदार, दबंग स्टाइल में, एकदम जबरदस्त। हाँ वो क्या कहते हैं वो खड़ूस। खड़ूस। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो अस्पताल में सब बोल रहे हैं। मैंने तो कहा कि डॉक्टर मेहता साहब है ना, एक नंबर डॉक्टर है, एक नंबर। अरे उनके डांट से तो आधे मरीज तो ठीक भी हो जाते। मुझे देखो ना, मैं तो मरने वाला था, लेकिन आपके डांट ने और अपनी इलाज ने मुझे ठीक कर दिया, एकदम टकाटक। आप पेशेंट थे मेरे? हाँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? पाटिल। हाँ। अरे साहब उस दिन नहीं क्या, बीच सड़क में मेरी हालत खराब हो गई थी, फिर आपने मुझे डांटा, अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के अपने अस्पताल लेके गए। वहां पर मेरी फैमिली भी थी, वहां पर भी मुझे डांटा, फिर मेरा इलाज भी किया। एक पता की बात बनाओ डॉक्टर, आपकी डांट है ना, जब भी कभी मेरी बीवी सोती है और आपको सपने में आपकी आवाज सुनती है ना तो डर जाती है। हाँ क्या कड़क आवाज है डॉक्टर साहब आपकी। I'm really sorry इसके लिए। वो एक्चुअली एक एक्सीडेंट की वजह से मैं 8 साल की जो मेरी मेमोरी है वो सब खत्म हो गई है, इसलिए क्या बोलता है? हाँ, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया आपको। मेरी तरफ से प्लीज अपनी मिसेस को सॉरी बोलना प्लीज। रियली रियली सॉरी। एंड थैंक यू वंस अगेन जो आपने हमारे लिए किया अभी। थैंक यू। मैं भूलूंगा नहीं कभी, मैं भूलूंगा ही नहीं कभी, कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू। हाँ थैंक यू। सवाल कमाल है,
ये खड़ूस डॉक्टर को हो क्या गया है? सृष्टि थोड़ा स्टेबल है पर कुछ कह नहीं सकते हैं। कितना टाइम इनके पास? Oh God, बस इतना समय हो कि किसी तरह देव अमरजीत को लेकर यहाँ पहुंच जाए। पापा एक बारी फेरा बाजा रे। सरदार जी देखो साडा पुत्र आया है, अमरजीत आया है। आजा घर आजा रे, मेरी गल सुनाई दे रही है? आजा रे आजा घर आजा रे, आजा घर आजा रे। एक बारी फेरा मम्मी जी वो देखिए आपका बेटा अमरजीत वहां खड़ा है, वहां पे वो। पापा मैं आ गया। हर धड़कन तुझको पुकारे, तेरी बातें सोने ना दे। क्या सारी उम्र पड़ेंगे तेरी याद में नैन भिगोने। जान पर बनी है तेरी कमी है, नाराजगी संभल के बता रे। आजा घर आजा